हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2024 मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये दी है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 6 अगस्त 2024 से लेके 5 सितंबर 2024 के बीच में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। और सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम डेट जो है उसमें बदलाव किया गया है। जो पहले एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था, जिसमें बोला गया था कि 9/9/2024 से, मतलब 9 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक एग्जाम होंगे, इससे बदलाव कर दिया है। पूरा एक महीना शिफ्ट कर दिया है। 21 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा। देखिए, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया था कि एमपीपीएससी को कम से कम 3 महीने का टाइम देना चाहिए रिजल्ट आने के बाद में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद में। और फाइनली एमपीपीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड दे सेड कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया गया है, एग्जैक्टली 3 महीने का टाइम दिया गया है, एंड दैट्स अ वेलकम स्टेप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडिडेट्स को पर्याप्त तैयारी करने का मौका मिलेगा। वैसे भी कहते हैं यदि बिना तैयारी के कोई एग्जाम देता है तो फिर उस एग्जाम का बहुत मतलब होता नहीं। तो यहाँ पर एमपीपीएससी आपको 3 महीने का टाइम देती है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। नाउ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं। यहाँ पर एमपीपीएससी ने कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आने वाले कल में डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स बदलाव किया जा सकता है। बिकॉज क्या होता है, कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद उसको मर्ज किया सकता है दूसरे सेंटर के साथ में। तो ये भी पॉसिबिलिटीज आने वाले के लिए बन सकती है। एनीवे, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का यहाँ पे जो आपका टाइम टेबल है, इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है। नाउ लुक एट हियर, आप लोग प्रयास करें कि ये 10 बजे से लेके 1 बजे तक के टाइम में प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें एवरी सिंगल डे। चूंकि कहते भी हैं जिस टाइम पे आपको एग्जाम देना है उसके लिए पहले से आप प्रैक्टिस करते रहो तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं, आप हैबिचुअल बन जाते हो उसके लिए। तो यहाँ पे प्रयास करें कि अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है प्रयास करें इसी टाइम ड्यूरेशन पे करें, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके। नाउ यहाँ पे आने वाले यहाँ पे कई चीज़ें और ही बताई गई हैं, जिसमें कोई खास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आप लोग आमतौर पे जानते ही हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करी गई है, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एमपीपीएससी की द्वारा बताई गई हैं। नाउ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में जो 3 पेपर होंगे शुरू के, उसमें 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, दे आर लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता है तो आप लिख दोगे, नहीं पता है तो कुछ भी मिक्सअप करके लिख दोगे, लेकिन 1-2 लाइन, 2-3 लाइन लिखनी है। लेकिन जो असल आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का खेल होता है वो है 7 नंबर और 10 मार्कर क्वेश्चन में, जहां पर आपके आंसर लिखने की जो कला है वो देखी जाती है। क्योंकि यहां पे ऐसा होता है कि आपके पास कितना नॉलेज है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में भी इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उसको समराइज करके लिखना होता है, कुछ चीज़ें लिखनी होती है, कुछ चीज़ छोड़नी होती हैं। तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी है, इस चीज़ का जजमेंट आपको यहाँ पे करना होता है, प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटाइज करनी होती है। तो ये स्किल तभी आपके अंदर पैदा होती है जब आप लगातार आंसर राइटिंग करते हैं, तो उससे आपके अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट होने लग जाता है। तो 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन लिखने की जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें उतना अधिक आप करिए। बिकॉज 2 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉलेज है तो आप लिख लोगे, नहीं नॉलेज है नहीं लिख पाओगे। और वैसे भी 2 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। लेकिन 7 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे उन क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास होती ही है। तो यहाँ पर देखा है तो इन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करो, जिससे आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन में उन आंसर की प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर सको। इस चीज़ को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमने एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन लिखे तब भी नंबर बहुत कम आए। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते। आंसर को सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको लिखना होगा, तब जाके आपको नंबर अवार्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रयास करें कि यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मेटिंग तैयार करके रखिए कि हमें किस तरह से अपने आंसर को लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है, जंगल सत्याग्रह क्या है, तो वहाँ पे उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको बता दोगे। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन में आमतौर पे जो आप मिडिल पार्ट में, मतलब जो आप कंटेंट लिखने जा रहे हो, ऑलराइट, जो बॉडी पार्ट लिखने जा रहे हो, उसका एक ब्रीफिंग भी आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन में दे देते हो। फिर बाद में होता है आपका बॉडी पार्ट, मिडिल पार्ट होता है,
इसमें आप प्रयास करते हो कि कम से कम 3 से 4 एस्पेक्ट में अपने क्वेश्चन को डिफाइन करो। यदि 10 मार्क का क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो यहाँ प्रयास करोगे आप 3 से 4 पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखोगे, जिससे कि आपके आंसर की फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। आप 3 से 4 एस्पेक्ट में अपने क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। नाउ इसके बाद होता है कंक्लूडिंग पार्ट। अब कंक्लूडिंग पार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यदि क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है या उसमें ओपिनियन दिख रहा है तो प्रयास करें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन ही दें। जो लास्ट में आपकी लाइन होनी चाहिए वो ऑप्टिमिस्टिक ही होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर आशावादी दृष्टिकोण दिखना चाहिए, और वही आमतौर पे एक कैंडिडेट के अंदर एक एग्जामिनर देखना चाहता है। तो प्रयास करें जो कंक्लूडिंग रिमार्क है इसको बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में लिखें, लेकिन उसमें ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपका दिखना चाहिए, जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिल सके। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग बना के लिखनी होगी। श्योर मार्कर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पैराग्राफ कम कर दोगे, 4 पैराग्राफ की बजाय 2 पैराग्राफ में वाइंड अप कर दोगे, लेकिन आपको इसी फॉर्मेटिंग में अपने आंसर को लिखना होगा। प्रयास करेगा, बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि नहीं क्वेश्चन है तो उसमें खूब सारा कंटेंट भर देते हैं, खूब सारा जो ये प्रकार से कह सकते हैं कि खूब सारी थ्योरी भर देते हैं, खूब सारे फैक्ट डाल देते हैं। केवल फैक्ट लिखने से नंबर नहीं मिलते, क्वेश्चंस को बेस्ट फॉर्म में फॉर्मेटिंग करनी होती है। एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी आपको लिखने होते हैं, जिससे आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज किया सके। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट मेकिंग मशीन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपके अंदर एनालिटिकल स्किल भी आपकी देखी जाती है। इसलिए आप प्रयास करें कि इन चीज़ों में थोड़ा प्रयास करें। जब आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग बना के आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मेंस के आंसर राइटिंग के बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।